नाबालिग मूक बधिर से दुष्कृत्य का मामला। पिपट थाना पुलिस की गैर संवेदनशील कार्यवाही पर उठे सवाल। पीड़ितों ने बाल कल्याण समिति को सुनाई आप बीती। छतरपुर जिले के बिजावर क्षेत्र के पिपट थाना अंतर्गत एक गांव की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने बलात्कार की जगह छेड़छाड़ व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस मामले में पिपट थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित लड़की की बड़ी बहन ने बताया कि उसकी छोटी बहन मूक बधिर है। उसने बताया कि 3 जून को दुकान बंद कर थोड़ी समय बाद घर के लिए निकली, लेकिन रास्ते में उसे एक घर के भीतर से अपनी छोटी बहन के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। बड़ी बहन ने शोरगुल मचाया तो घर के भीतर पीड़ित के साथ बलात्कार का प्रयास कर रहे आरोपी युवक को देखा। उसने शोर मचाकर चाचा को बुलाया और जब अंदर गए तो उसकी बहन निर्वस्त्र थी। दरवाज़ा खोलने के बाद बड़ी बहन ने ही छोटी बहन को कपड़े पहनाए। घटना के बाद दोनों बहनें अन्य परिजनों के साथ रात करीब 10 बजे रिपोर्ट दर्ज कराने पिपट थाने पहुंचे, जिस पर पुलिस ने सुबह आने को कहा। 4 जून को पीड़ित लड़की और उसके परिजन दोबारा गए, तब दोपहर 3 बजे FIR की। आरोपी के विरुद्ध धारा 456, 354, 323, 506 एवं 7/8 पॉस्को एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, लेकिन बलात्कार का केस दर्ज नहीं किया है। जब पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो पीड़ित लड़की के परिजन शनिवार को बाल कल्याण समिति के पास पहुंचे। CWC के पदाधिकारियों का कहना है कि पुलिस को तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर 24 घंटे के भीतर CWC को सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इनका कहना है इस मामले में DSP शशांक जैन का कहना है कि SIT गठित की गई है, जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, कौन से थाना क्षेत्र की रहने वाले हो आप? पिपट थाने की। क्या घटना हुई है? सर, हम दोनों बहनें रहते हैं अपनी दादी और चाचा और उनके पास। हमारे पापा मम्मी रहते हैं लद्दाख में, गए थे मजदूरी करने के लिए। तो हमने अपनी बहन से इशारों में बोल दिया कि तुम घर पर चलो, और हम थोड़ी देर में आ रहे पीछे से। तो हमने ताला लगाया और उसके पीछे थोड़ी देर बाद चले तो हमें अपनी बहन घर पर नहीं मिली है। फिर हमने यहाँ वहाँ सभी जगह ढूंढा तो बहन कहीं नज़र नहीं आई। तो फिर करण का घर पड़ता है रास्ते में, नाम नहीं लेना इसमें किसी का, करण का भी नहीं लेना, ठीक है? लड़के मतलब रास्ते में एक घर पड़ता है, तो वहीं पर देखा तो हमारी बहन की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो हमने दरवाजे के नीचे से झाँक कर देखा जो सांस थी, तो हमारी बहन के शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। तो फिर हमने चिल्लाना शुरू किया और गेट में दरवाजे में पत्थर मारे और पैर भी मारे। फिर हमने अपनी बहन को, जो लड़का है उसने गेट खोला जिसका घर है, फिर हमने अपनी बहन को कपड़े पहनाए। फिर हमारे चाचा वाले भी आ गए सब लोग। फिर हमने इसको कपड़े पहना कर बाहर निकाला। तो हमने बोला कि चलो रिपोर्ट करने के लिए जाना। तो शिषपाल और लच्छी बोला कि अगर दोनों बहनें रिपोर्ट करने के लिए गई तो हम तुम दोनों को बहनों को जान से मार देंगे। फिर हम 10:30 बजे रिपोर्ट करने के लिए गए थाने, पिपट थाने में। तो लोगों ने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। 3:30 बजे तक हम वहाँ बैठे रहे, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई है। फिर सुबह हम 10:30 बजे पहुँचे 4 तारीख को। तो पुलिस वाले बोले कि तुम रात की खबर नहीं बताना, सुबह की बताना 4 तारीख की। फिर उसके बाद सर हम उनकी रिपोर्ट लिखी, 6:30 बजे तक लिखी उन लोगों ने। क्या रिपोर्ट जो लिखी हम उन्होंने बयान में जो दिया उन लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा। वो बोल रहे थे, हमने बोला कि हम लोग डर रहे हैं, भाई दादी या चाचा को पास में भेज दो, कल कोई को नहीं आना, जो भी बोल रहा तुम बोलो दोनों बहनें। हमारी बहन बहुत रो रही थी, वो कुछ बोल ही नहीं पाए थे। हम भी डर रहे थे, तो हम कुछ बोल रहे थे और कुछ बोले। हम शिषपाल का नाम ले रहे थे, बोला कि शिषपाल को क्यों पीछे फंसा रहे हो, और लच्छीवार को फंसाने की क्यों, जिसने हमारे साथ जो किया वही तो हम बताएंगे। दादी को भी नहीं अंदर दिया, और जो वीडियो बनाई उन लोगों ने तो बोला थी जो हमने कागज में लिखा है वही बोलना, उससे अधिक कुछ नहीं बोलना। किन किन धाराओं पे मुकदमा दर्ज हुआ है? ये तो नहीं सर हमको पता, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं कुछ कागज में। और इस बच्ची के बारे में बताया गया, तो जैसे ही कॉल आया है हमने बच्ची को आज बुलाया है ऑफिस, और उसकी काउंसलिंग में निकल के आया है कि बच्ची मूक बधिर है, बोल नहीं पाती, सुन नहीं पाती। उससे इशारों से जो हमने उससे पूछा है काउंसलिंग की, उसने बस थोड़ा सा कुछ बताया।
और हमने जैसे उसने बताया तो हमने CWC को कॉल किया और केस CWC को रेफर कर दिया। आज चाइल्डलाइन छतरपुर के द्वारा हम लोग को एक फ़ोन आया कि थाना पिपट की एक घटना है जिसमें नाबालिग मूक बधिर के साथ 3 तारीख को इस तरह की घटना हुई। रेप की कोशिश जो उनके उससे निकल के आ रही है काउंसलिंग से, और ये घटना जो हुई है चाइल्डलाइन ने हमें पुटअप की। जब हम लोगों ने सारी चीज़ें दी कि उनके पीड़िता से बात, पीड़िता चूँकि बोल नहीं सकती, उनकी बहन जिन्होंने उन्हें पूरी तरह से देखा और ये सारी चीज़ें की, उन्होंने उनसे सब बात करने से हमें ये लगा कि ये 3 तारीख की घटना 3 की रात में ये 10:30 बजे 9:30 के और 10 के बीच की घटना है। ये जो घटी 10:30 से ये 3:30 बजे रात तक ये लोग बैठे रहे, इनकी FIR दर्ज नहीं की गई, जबकि इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि 3 तारीख की घटना है, 4 तारीख को FIR लिखी गई और आज 11 तारीख है। इन्हें CWC को जो थाने हैं वो 24 घंटे के अंदर CWC को इस तरह के केसों को प्रस्तुत करना होता है, जिन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, जो कि कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है, जो कि अधिकतर ये चीज़ें हो रही हैं। ये JJ एक्ट का सीधा उल्लंघन है। और उसमें ये है कि जो ये इनके ऊपर दबाव बनाया गया है कि ये ना कहें कि ये 3 तारीख की घटना है, 4 तारीख की है। दूसरा ये है कि उसमें केवल छेड़छाड़ का एक साधारण मुकदमा है, जबकि आरोपी की बहन वहाँ पे जो जिसके घर में ये घटना हुई और उनके चाचा जो उस मौके पे पहुंचे, उन्होंने ये कहा कि जब धक्का मारा गया, जिस कमरे में ये हो रहा था, आरोपी अंदर बंद था और ये मुख बधिर लड़की अंदर बंद थी, तो उस समय उस लड़की के नीचे के कपड़े पूरी तरह से उतरे हुए थे और लड़की की बहन ने जाके उन्हें कपड़े पहनाए। तो ये इसमें कहीं भी उल्लेख उस तरह से नहीं आ रहा है, ना ही उस तरह का मेडिकल हुआ। और ये क्यों किया गया, क्यों इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। और ये हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस क्या चाहती है कि भाई CWC का काम है, CWC को करना चाहिए 24 घंटे के अंदर। ये हमें अगर कोई लगता है कि कोई ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के जितने भी मामले हैं नाबालिगों के, 24 घंटे के अंदर उन्हें हमारे सामने प्रस्तुत करना है केस को, ताकि हम ये देख सकें कि इन बच्चों के साथ में इनकी जो एक संरक्षण है वो देखभाल की क्या ज़रूरतें हैं, ताकि हम उनके हिसाब से इनका सहयोग कर सकें। एक मामला पिपट थाना अंतर्गत 3 तारीख को गठित हुआ था, जो आज चाइल्डलाइन के समक्ष पेश हुआ है उनका परिवार, और चाइल्डलाइन ने संज्ञान लेने के उपरांत न्यायपीठ बाल कल्याण समिति को अवगत कराया है, जिसके बाद हम लोग प्रकरण के संबंध में जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल TI से बात हुई है और उन्होंने बताया है कि हाँ, ये मामला 4 तारीख को हुआ है, कुछ विसंगतियां हैं, उनको दूर करने के लिए ताकि बच्ची को न्याय मिले, और जो मूक बधिर बच्ची है उसके साथ दुष्कृत्य का मामला या दुष्कृत्य की कोशिश का मामला, जो भी घटना हुई है उसमें न्याय मिले, इसके लिए बाल कल्याण समिति पूरी तत्परता से और पूरी निष्पक्षता से कार्यवाही संपादित करेगी।